नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आपके स्क्रीन पर आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करके पिछले एक साल में इस स्टॉक ने दिए। एक यूफोरिक माहौल जो था इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न जो है पिछले एक साल में इस ग्रुप से बनते हुए दिखाई दिए। अदानी ग्रुप के आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, वहां पे एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे अब इस वैल्यू पे, इस वैल्यूएशन पे भी स्टॉक को खरीदना सही है? क्योंकि अदानी ग्रीन एनर्जी यानी कि यहाँ पे नाम ही से स्पष्ट है कि ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे आपने देखा पावर फील्ड में कोयला या बाकी चीज़ों का यूज़ होता है, वहाँ पे ये ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करते हैं। जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का इनका काम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इनको एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कब तक टिकती है या फिर ये यहाँ से इसकी कंपनी की और भी वैल्यूएशन बढ़ती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्राइडे के सेशन की, तो 1212 रुपये में यहाँ पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% 1.25% तक की गिरावट देखने मिली। हाल ही में यहाँ पे बहुत से ऐसे न्यूज़ आती हुई दिखाई दी जिनके दम पर यहाँ पे स्टॉक जो है भागता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो 141 रुपये का जो लो है वो आपको साल के अंत तक देखने को मिला था पिछले साल में। और यहाँ पे इस साल जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया वो लगभग 1340 का, यानी कि ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना तक ये स्टॉक जो है अपने निचले लेवल से होता हुआ दिखाई दे। बहुत ही बड़ा रिटर्न जो था यहाँ आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर इस कंपनी की जब हम वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करते हैं, किन वैल्यूएशन पे स्टॉक चेक करता है, तो आप देखेंगे कि 1,90,000 करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है इस कंपनी की हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मार्केट कैप कही जा सकती है। यानी कि देश की टॉप 10 टॉप 12 कंपनी में ये कंपनी आती हुई दिखाई देगी, इतना बड़ा इसका मार्केट कैप हो चुका है। और यहाँ पे अगर इस कंपनी की ईपीएस पे अगर आप नजर डालेंगे, तो सिर्फ 1 रुपये 14 पैसे की इसकी ईपीएस, यानी सिर्फ 1 रुपये कमाती कंपनी। और इसका ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो अगर आप यहाँ देखते हैं, ऑलमोस्ट 1063 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि कंपनी 1 रुपये कमाती है और उसके लिए सामने आप 1063 रुपये देने को तैयार हैं। ये यहाँ पे इसका सीधा सीधा वैल्यूएशन होता है। सेक्टर पी अगर इसी के पीयर्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो मात्र 18 का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये स्टॉक आज महंगा हुआ, पहले नहीं था? दोस्तों, पहले भी स्टॉक महंगा था, आज और ये महंगा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि कोई स्टॉक किस वैल्यूएशन पे महंगा हो जाता है। अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि 20-30 के पी पे सस्ता है, तो वो स्टॉक अगर 10 चला जाता है तो लगता है आपको बहुत सस्ता हो गया। तो आपको ऐसे स्टॉक भी देखने मिलेंगे मार्केट में जो 3 4 5 के पी वैल्यूएशन पे काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप सोचते हैं 60 70 80 100 का पी अगर किसी स्टॉक का हो गया तो बहुत महंगा हो गया, और वहां आप उसे शॉर्ट कर देते हैं या उसमें सेल कर देते हैं, तो वहां पे अपसाइड लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है, नहीं हो सकता कि आप कितना ऊपर तक उस स्टॉक को जाते देख सकते हो। यहाँ पे एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पे एक के बाद एक सर्किट भी लगते थे, और ये स्टॉक 100 150 200 300 के पी पे था, तब भी लोगों को महंगा लगता था। आज के दिन 1000 के पी पे भी ये स्टॉक बहुत महंगा देखने मिलता है। बुक वैल्यू भी अगर हम देख रहे हैं इसकी ऑलमोस्ट 4.59 की चलती दिखती है। और प्राइस टू बुक पे अगर आप देखते हैं तो 264 की प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता हुआ दिखता है ना। किसी भी लिहाज से इसको आप सस्ता नहीं बोल सकते। लेकिन अब मार्केट है, मार्केट ने इसको ये वैल्यूएशन दी है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच के जरूर दी होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे इस कंपनी के चार्ट्स पे नजर डालते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न जो था यहाँ देखने मिला। पिछले साल मार्च में जो गिरावट आई वो एकदम ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आपको देखने मिलेगी, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ही छोटी आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। और उसके बाद जो तेजी बनती हुई दिखाई दी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद से, वो एक तरफा चाल यहाँ पकड़ता हुआ दिखाई दे, और लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसने हर बार अपने नए हाईस को काटा है। यहाँ रिसेंटली अभी 2 4 दिनों पहले ही 1340 तक के हाई लगते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पे पिछले 2 3 दिनों में थोड़ी करेक्शन आई है। आप यहाँ पे चार्ट्स पे जब देखते हैं तो आप एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं, चार्ट्स पे कुछ गैप बनते हुए दिख रहे हैं। तो वो सारे गैप्स जो है यहाँ पे चार्ट ने फाइनली पिछले 2 3 दिनों में फिल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से, क्या और तेजी हो सकती है या फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन आएगा, तो
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जब भी यहाँ पे कोई अच्छी बड़ी डिप करेक्शन आई है, यहाँ पे जिन्होंने नीचे की तरफ बाई किया उसको ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। जैसे कि पहले भी हमने देखा था 1200 तक स्टॉक गया था, उसके बाद डिप में यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं 900 925 के लेवल के आसपास आया था। यानी कि वहाँ से लगभग लगभग ये स्टॉक 1200 से 900 अगर आप गिनते हैं तो कहीं ना कहीं 20-25% तक का करेक्शन जो था ऊपरी लेवल से देखने मिला। उसके बाद फिर यहाँ से जब इन्होंने किया तेजी का माहौल, तो उसके बाद आपको फिर एक अच्छे खासे रिटर्न बने। अब ऊपर से अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आपके लिए मोटा मोटी स्टॉप लॉस के अगर आप यहाँ मान के लेवल चलते हैं, क्योंकि स्टॉक में वाइड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे कहने कि 1120 1130 के वो लेवल्स के आसपास मान सकते हैं जहाँ पे इस स्टॉक को एक सपोर्ट माना जा सकता है इस लेवल के आसपास में, जहाँ पे ये लगभग लगभग क्लोज होने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। लगभग 2 बार इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है और यहाँ के अगर नीचे जाता है तो हो सकता है थोड़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ती हुई दिखाई दे। अभी भी हम यहाँ से लगभग लगभग 70-80 पॉइंट दूर हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉप लॉस बहुत पास है। लेकिन जिस तरीके की इसकी मूवमेंट है पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक वैसे भी 1100 से लेकर के लगभग लगभग 1300 तक का मूवमेंट दिखा चुका है। तो पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे 200-200 रुपए के स्विंग हो चुके हैं। और जो नई तेजी है उसके लिए अगर आपको यहाँ पे इंतजार करना है तो इसके जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है अभी तक के, जो कि पिछले 2-3 दिनों में आपको देखने मिले थे 1314 रुपए के लेवल्स, तो ये वो लेवल्स होगा जिसके ऊपर निकलने के बाद फिर से कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अपवर्ड मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत ही बड़ा वैल्यू क्रिएटर बन के साबित होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर डिप मिलता है तो यहाँ पे आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क प्रोफाइल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो ही यहाँ पे घुसे, इन्वेस्टर हैं तो भी आप वहीं घुसे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप इसकी वॉलिटिलिटी या इस स्टॉक को नहीं संभाल सकते तो बेटर होगा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक जो है मार्केट में काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क लेने वाले हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, दिग्गज कंपनियां हैं मार्केट्स की, उनमें आप निवेश कर सकते हैं जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम होती है, श्योरिटी ज़्यादा होती है कि वो कंपनियां डूबेगी नहीं। ये कंपनी का भी डूबने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरीके की वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जो है वो नहीं देती इस प्राइस पे एंट्री करने की, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है, कितना यहाँ पे उसका जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कंपनी की जो रेवेन्यू है पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है। ये भी आप मान सकते हैं कि आप देखेंगे लगभग लगभग सितंबर क्वार्टर में 611 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 748 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक की। प्रॉफिट के हिसाब से भी हम देखते हैं तो प्रॉफिट में वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नहीं देखने मिलती। पिछले साल दिसंबर में 128 करोड़ का लॉस था, 64 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में पोस्ट किया। उसके बाद सिर्फ जून में 19 करोड़ का प्रॉफिट आया था इस कंपनी को। सितंबर में भी 13 करोड़ का ही सिर्फ प्रॉफिट पोस्ट किया और 41 करोड़ का प्रॉफिट जो था दिसंबर क्वार्टर में पोस्ट किया था इस कंपनी ने। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं तो प्रॉफिट में कोई खास उछाल जो है यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल रहा है। जब हम इसके की रेशियोज को चेक करने की कोशिश करते हैं, आपको ईपीएस के टर्म में इस कंपनी की कोई भी कमाई दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है। तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो बहुत ही अलग माना जा सकता है कि मार्केट भगवान जाने क्या देख रहा है कि वो इसको इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन दे रहा है। अब आगे की कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है उसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली प्रीमियम देता है किसी स्टॉक को। तो अब आगे हो सकता है कि इस कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड उछाल आता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है कि फिर वो पी रेशियो जो है इन कंपनी के एडजस्ट होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो आपको देखने मिलेगी ऑलमोस्ट 75% के आसपास कांस्टेंट बनी हुई है, 74.92% पर। यहाँ पे इनकी जो प्लेज शेयर की हिस्सेदारी है वो आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। जो दिसंबर 2019 तक प्रोमोटर्स के 16.97% शेयर प्लेज थे, जो कि दिसंबर 20 तक गिर के ऑलमोस्ट 5.28% हो गए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि प्रमोटर्स अपने प्लेस शेयर को छुड़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेस शेयरों की जो संख्या है वो यहाँ पे कम होती जा रही है। एफआईएस की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20% से लगभग लगभग बढ़ के 23% के आसपास का जो हिस्सा है वो एफआईएस यहाँ पे होल्ड करते हैं, यानी कि जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स और एफआईएस के पास है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 0.31% हिस्सा ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे डीआईएस के पास है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.98% हिस्सा दिसंबर 2020 की शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आपको देखने मिलेगा। ये हिस्सा
पैसा ऑलमोस्ट 4% के अप्रॉक्स था दिसंबर 19 तक। तो वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली अगर इतना तगड़ा रिटर्न अगर स्टॉक में किसी बनता दिखाई देगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो हिस्सा यहाँ पे उनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि स्टॉक किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने के लिए जाने गए हैं। अदानी ग्रुप के और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने तगड़ा रिटर्न पिछले कुछ महीनों में बना के दिया, चाहे आप अदानी पोर्ट्स का नाम उठा के देख ले, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, अदानी पावर में बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने मिली, अदानी ट्रांसमिशन में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो अदानी ग्रुप पूरे तरीके से इस साल का एक ब्लॉकबस्टर ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के लिए, जिसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही तगड़ी वेल्थ क्रिएट करके जो है मार्केट में दी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।